पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है। अब तक पुलिस ने ज्योति की डायरी, फंडिंग स्रोत और विदेशी संपर्कों की जांच की है। इस दौरान कई संवेदनशील वीडियो मिले हैं। ज्योति मल्होत्रा से अब तक पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और खुफिया सेना अधिकारियों ने पूछताछ की है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी तक क्या क्या मिला है पूछताछ में? देखिए, पूछताछ में जो लिंक हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। सबसे पहले दानिश, जिसे कि देश छोड़ने के लिए कहा गया था, दानिश के साथ जो जो लोग संपर्क में थे उन सबको जब उनसे लिंक जोड़ा गया तो उन सबके आपस में लिंक इस्टेब्लिश हुए। और उसके बाद जब उनकी एक्टिविटीज देखी गई, पिछले 1.5 से 2 साल की एक्टिविटी देखी गई, तो कई सारी चीजें संदिग्ध मिली, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां हुई। अब ज्योति को जिस तरीके से जब एजेंसीज ने ज्योति की एक्टिविटीज, उसके जब वीडियोस और उसके मोबाइल, जो सारी चीजें जब खंगाली, तो दानिश के साथ ही नहीं, जानकारी मिली कि जब वो पाकिस्तान गई थी तो किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, किस तरीके से वहां आईएसआई के कुछ लोग भी मिले। अब सवाल यहां पर यह है जांच में कि क्या सीधे तौर पर आईएसआई कह के मिलाया गया, या फिर ज्योति को धीरे धीरे इस पूरे जासूसी कांड में फंसाया गया और उसके बाद उसको मोहरा बनाया गया। इन सारी चीजों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। कौन से चैट डिलीट हुए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो ये, दूसरा कुछ ऐसे ऐप भी मिले हैं जो ऐप के ऑटोमेटिक 24 घंटे में जो चैट है वो डिलीट हो जाती है। तो आखिर जब आमतौर पर इस तरीके का ऐप कोई नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि अगर आपकी किसी की बातचीत है तो आदमी उसको रिकॉर्ड करके रखता है, उसको सेव करके रखा रहता है। तो ऐसी कौन सी बातचीत थी जो वो नहीं चाहती थी कि उसके फोन में 24 घंटे से ज्यादा रहे? तो ये कई सारी चीजें हैं जिनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन का रिमांड कल पूरा हो जाएगा, कल कोर्ट में पेश होगा, उसके बाद देखना होगा कि आगे एजेंसी क्या कोर्ट में कहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।